डायना घबराते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये क्या, मैंने तो अपना काजल भी लगा दिया अभी को, पर फिर वो ठीक क्यों नहीं हो रहा? कहीं मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी? काजल लगाने के बावजूद भी अभिमन्यु में ठीक होने के जरा से भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। अभिमन्यु अभी भी उतना ही दर्द से कराह रहा था जितना पहले, बल्कि अब तो दर्द के कारण कराहने की आवाज भी धीमी हो गई थी। डायना अभिमन्यु को इस तरह से तड़पते हुए देखकर रोते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे अभी के साथ? वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? कहीं मैंने सच में देर तो नहीं कर दी काजल बनाने में? नहीं नहीं, कुछ देर नहीं हुई है। मैं अपने अभी को कुछ नहीं होने दूंगी, वो ठीक हो जाएगा, मैं उसे ठीक कर दूंगी। डायना को लगने लग जाता है कि उसने अभिमन्यु की नाभि पर काजल अच्छे से नहीं लगाया था, जिस कारण वो ठीक नहीं हो पा रहा था। इसलिए डायना फुर्ती के साथ अपने पूरे हाथ में कुछ इस तरह काजल निकालती है कि उसकी 5 उंगलियों में काजल लग जाता है। डायना हड़बड़ाहट के साथ रोते हुए फिर से अभिमन्यु की नाभि पर काजल लगाने लग जाती है। डायना अभिमन्यु की नाभि पर काजल लगाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अभी कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, मैं हूं ना तुम्हारे पास, हौसला रखो, अभी सब ठीक हो जाएगा। यही सब बड़बड़ाते हुए डायना फिर से अभिमन्यु की नाभि पर काजल लगाए जा रही थी। डायना ने कुछ देर पहले जो काजल चमगादड़ की हड्डी से बनाया था, देखते ही देखते वो काजल खत्म होने लग जाता है। हड़बड़ाहट में डायना काजल सिर्फ अभिमन्यु की नाभि पर ही नहीं बल्कि उसके सीने पर भी लगा देती है। डायना के दोनों हाथ काजल से काले हो गए थे, पर अभिमन्यु जरा भी ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हालत और खराब हो रही थी। डायना अभिमन्यु को दर्द से तड़पते हुए देखकर रोते हुए कहती है, ये क्या, अभी तो ठीक ही नहीं हो रहा, मैंने तो पूरा काजल लगा दिया, फिर वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? उस किताब में तो यही लिखा हुआ था कि डायन को अपना काजल उस पुरुष की नाभि पर लगाना होगा जो क्षतिग्रस्त है। अब लगा तो दिया मैंने काजल, फिर मेरा अभी ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों इस तरह तड़प रहा है? क्यों उसका दर्द कम नहीं हो रहा है? इतना कहकर डायना रोने लग जाती है, क्योंकि डायन का काजल ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, जो अब टूट चुकी थी। डायना की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो बस रोते जा रही थी। उसे कोई राह नहीं दिखाई दे रही थी जिससे अभिमन्यु ठीक हो सके। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु को कैसे बचाए। वो अपनी दर्द भरी आंखों से रोते हुए अभिमन्यु को मरते हुए देख रही थी। इस वक्त उसके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। डायना की समझ नहीं आ रहा था कि काजल लगाने के बावजूद भी अभिमन्यु ठीक क्यों नहीं हो रहा था। डायना की आंखों के सामने वो पल गुजर रहे थे जब वो अपने हाथों से अभिमन्यु की नाभि पर काजल लगा रही थी, और उसी के साथ वो पल भी जब वो किताब में क्षतिपूर्ति संगम का तरीका पढ़ रही थी। यही 2 सीन उसकी आंखों के सामने बार बार गुजरते जा रहे थे, और वही 2 सीन गुजरते वक्त उसको याद आता है कि डायन का काजल उसी पुरुष का काम करता है जिस पुरुष के साथ वो जिस्मानी रिश्ते बनाती है। बिना किसी रिश्ते के काजल की शक्तियां काम नहीं करती हैं। डायना मन में सोचने लग जाती है, कहीं यही वजह तो नहीं है कि मेरा काजल काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी के साथ। इतना कहकर डायना खुद चुप हो जाती है। डायना फिर खुद से बड़बड़ाती है, नहीं नहीं, मैं अभी की मर्जी के बिना उसके बदन को कैसे छू सकती हूँ, कैसे उसके साथ कोई संबंध बना सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर मैंने ये कर दिया तो अभी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मैं उसकी नजरों में गिर जाऊंगी। डायना फिर से एक दुविधा में फंस जाती है। डायना की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे अभिमन्यु की सांसें उखड़ती जा रही थी। डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते ही समझ गई थी कि अभिमन्यु के पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है। उसे जो भी फैसला लेना था जल्द से जल्द लेना था। अभिमन्यु के होंठ भी पूरी तरह काले हो गए थे, और अब बस आंखें काली होनी बची हुई थी, जो धीरे धीरे काली पड़नी शुरू हो रही थी। डायना खुद से बड़बड़ाती है, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के साथ वो सब करना बिना उसकी मर्जी से सही रहेगा या नहीं? अभिमन्यु को दर्द से तड़पते हुए देख डायना अगले ही पल फैसला लेते हुए कहती है, नहीं, मैं अपने अभी को तो इस तरह मरने नहीं दे सकती। अगर अभी को बचाने के लिए मुझे वो सब करना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी को अपनी देह जरूर दूंगी, क्योंकि ये देह मेरे अभी नहीं बचाई है। अभिमन्यु की आंखें पूरी तरह काली होने ही वाली थी कि तभी उसी वक्त डायना उसकी आंखों को चूमने लग जाती है। जैसे ही डायना अभिमन्यु को चूमती है, उसकी कराहने की आवाज बंद हो जाती है। अभिमन्यु अभी भी होश में ही था। अभिमन्यु धीरे धीरे बड़बड़ाता है, ये तुम क्या कर रही हो डायना, ये तुम क्या कर रही हो? डायना कुछ जवाब नहीं देती है, बस अभिमन्यु को चूमती रहती है।
चूमते हुए ही उसे एहसास होता है कि अभिमन्यु ने दर्द से तड़पना बंद कर दिया था। उसके कराहने की आवाज बंद हो गई थी। डायना के बदन के स्पर्श से अभिमन्यु के शरीर पर असर पड़ रहा था। डायना के अंदर अभिमन्यु को ठीक करने की वापस से उम्मीद जागने लग जाती है। अगले ही पल डायना अभिमन्यु के अर्धनग्न सीने को अपने वक्षों से सटा लेती है। अभिमन्यु फिर बड़बड़ाता है, ये तुम क्या कर रही हो डायना, छोड़ो मुझे। डायना हर बार की तरह इस बार भी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस अभिमन्यु को अपने वक्षों से सटाकर रखती है। अपने मुलायम हाथ उसकी पीठ पर फेरती रहती है और उसे जिस्मानी एहसास कराती रहती है। अभिमन्यु बार बार डायना से यही बड़बड़ा रहा था, छोड़ो डायना मुझे, ऐसा मत करो। पर डायना उसे नहीं छोड़ रही थी। अभिमन्यु के बदन में इस वक्त इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो डायना को अपने बदन से दूर कर सके। अगले ही पल डायना अभिमन्यु के बदन के ऊपर लेट जाती है। उसके नग्न सीने पर ही हाथ फेरते हुए उसके बदन पर के बाकी वस्त्र भी उतारने लग जाती है। अभिमन्यु फिर डायना को रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करो डायना, रुक जाओ, ऐसा मत करो। पर डायना अभिमन्यु की एक नहीं सुनती है। वो जानती थी कि अभिमन्यु को ठीक करने के लिए उसके साथ संभोग करना जरूरी है, तभी काजल की शक्ति काम करती और अभिमन्यु ठीक हो पाता। इसलिए वो अपनी रति क्रियाएं जारी रखती है। अभिमन्यु के जिस्म को छूकर उसके अंदर जिस्मानी एहसास जगाती रहती है। अभिमन्यु के वस्त्र उतारने के साथ ही डायना भी अपने वस्त्र उतार देती है। देखते ही देखते डायना भी पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाती है। इस वक्त अभिमन्यु और डायना दोनों ही पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में थे। अभिमन्यु नीचे सीधा लेटा हुआ था और डायना अभिमन्यु के नग्न बदन के ऊपर अपने पेट के बल लेटी हुई थी। उसके उभरे हुए गुंबद के समान वक्ष अभिमन्यु के सीने से सटे हुए थे। डायना अभिमन्यु के होठों को चूमे जा रही थी और उसके अंदर काम वासना जागृत करने की कोशिश कर रही थी। डायना की गुथी हुई चोटी आज की रात पहले की अपेक्षा ज्यादा मोटी और लंबी नजर आ रही थी और डायना की नग्न पीठ पर लहरा रही थी। डायना की चोटी उसकी नग्न मादक कमर पर इतनी मनमोहक लग रही थी कि किसी भी पुरुष की काम वासना डायना की नग्न कमर देखकर जागृत हो जाए। डायना अभिमन्यु के बदन से कुछ इस तरह सिमटी हुई थी कि उसका एक एक अंग अभिमन्यु के बदन से छू रहा था, जिस कारण अभिमन्यु के सीने पर लगा काजल डायना के वक्षों पर भी लग गया था। उस काले काजल में डायना के उभरे हुए वक्ष और निखर रहे थे। जैसे जैसे डायना अभिमन्यु के जिस्म को चूमते जा रही थी, उसके अंदर वापस से शक्ति आती जा रही थी। यही कारण था कि अभिमन्यु अब धीरे धीरे फिर से बोलने लग गया था। अभिमन्यु फिर बड़बड़ाता है, ऐसा मत करो डायना, ये गलत है, ऐसा मत करो। डायना अभिमन्यु के जिस्म पर हाथ फेरते हुए ही उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, प्रेम में कुछ गलत नहीं होता अभी, और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और आज मैं अपने प्रेम को साबित करके रहूंगी तुम्हारे सारे दर्द को लेकर। इतना कहकर डायना अपने हाथ अभिमन्यु की जांघों पर फेरने लग जाती है। अभिमन्यु डायना के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, रुक जाओ डायना, ऐसा मत करो, रुक जाओ। डायना अभिमन्यु की पकड़ से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आज मुझे मत रोको, अभी समा जाने दो मुझे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दर्द को अपना दर्द बनाने दो, मुझे अपना हमदर्द बना लो। मैं तुम्हारे प्रेम के साथ तुम्हारे दर्द को भी अपना लूंगी अभी। डायना के कहने पर भी अभिमन्यु नहीं मानता है, उसका हाथ पकड़कर ही रखता है। डायना जानती थी अभिमन्यु कभी उसके साथ जिस्मानी रिश्ते नहीं बनाने वाला था, इसलिए डायना अपनी जादुई शक्ति से अभिमन्यु के हाथों को बेड पर ही रस्सी से बांध देती है। डायना इस तरह से अभिमन्यु को दर्द से तड़पते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अभिमन्यु के बदन पर ही दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। इस वक्त अभिमन्यु की आंखों के सामने डायना की नग्न पीठ और उस पर लहराती लंबी सी चोटी थी। डायना अपने दोनों हाथ अभिमन्यु के नग्न घुटनों पर रखती है और अभिमन्यु के साथ संभोग करना शुरू कर देती है। अभिमन्यु के बदन पर ही चढ़ते हुए डायना धीरे धीरे सिसकियां भरना शुरू कर देती है। देखते ही देखते दोनों के बदन जिस्मानी पसीने से भीग जाते हैं। उन दोनों के बदन जिस्मानी गर्मी से तपने लग जाते हैं। देखते ही देखते अभिमन्यु भी संभोग में लीन हो गया था। डायना उसके बदन पर अपनी क्रियाएं जारी रखे हुए थी। देखते ही देखते डायना की चोटी लहराने लग जाती है, एकदम नागिन की तरह। जितनी तीव्रता से डायना अभिमन्यु के साथ संभोग करने में लगी हुई थी, उतनी ही तीव्रता के साथ उसकी चोटी नागिन की तरह हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस चोटी में जान आ गई हो। वो चोटी लंबी होती है और नागिन की तरह ही रेंगते हुए अभिमन्यु की नाभि के चारों ओर मंडराती है और मंडराते हुए ही उसकी नाभि के अंदर घुस जाती है। अभिमन्यु भी संभोग में लिप्त हो गया था, जिस कारण उसे इन चीजों का जरा सा भी एहसास नहीं था कि वो चोटी उसकी नाभि के अंदर घुस चुकी थी।
जैसे ही वो चोटी अभिमन्यु के नाभि के अंदर घुसती है, डायना की चोटी काली से सफेद हो जाती है। उसका रंग बदल जाता है। वो सफेद चोटी अंधेरे कमरे में चमकने लग जाती है। डायना रतिक्रिया ही करती रहती है और देखते ही देखते अभिमन्यु के बदन के अंदर जो काले घाव थे वो डायना की चोटी से होकर डायना के शरीर के अंदर जाने लग जाते हैं, जो डायना के अंदर जाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे डायना संभोग करते जा रही थी, अभिमन्यु के बदन पर जो काले घाव थे वो भी मिटते जा रहे थे। अभिमन्यु का बदन पहले की तरह ठीक हो रहा था। उसके शरीर में जान आने लग गई थी। जैसे जैसे उन दोनों का संगम होते जा रहा था, अभिमन्यु के घाव की क्षतिपूर्ति होते जा रही थी। कहते हैं प्रेम में बहुत ताकत होती है जो पूरी कायनात पलट सकती है, और आज डायना का प्रेम ही था जो अभिमन्यु को मौत के मुंह से खींच कर ले आया था और वो ठीक होने लग गया था। उसका हाथ पैर चेहरा फिर से ठीक हो गया था। उन पर से कालापन हट गया था जो अभिमन्यु के शरीर से निकलते हुए डायना की चोटी की सफेद चोटी से उसके अंदर जाते हुए दिख रहा था। जैसे जैसे डायना अभिमन्यु के साथ संभोग करते जा रही थी, अभिमन्यु ठीक होते जा रहा था और अब वो लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। अभिमन्यु तो ठीक हो गया था, पर डायना कमजोर हो गई थी। अपनी काजल की शक्ति से उसने अभिमन्यु को ठीक किया था, जिस कारण उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गई थी, और डायन होने के कारण अपने आप को जवान रखने के लिए उसने जो कई बलियां दी थी, कई अलग अलग टोने किए थे, उसकी शक्ति कम होने के कारण वो यौवन रूप अब जा रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लग गई थी, पर डायना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अभिमन्यु को पूरी तरह से ठीक करना चाहती थी। प्रेम में कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और प्रेम में सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां देता है वो एक स्त्री होती है। आज डायना ने भी अपने प्रेम को बचाने के लिए अपने यौवन की कुर्बानी दे दी थी। एक स्त्री जिसके जीवन में उसका यौवन ही सब कुछ होता है, आज वो उसी यौवन की कुर्बानी दे रही थी अपने प्रेमी को बचाने के लिए। क्योंकि सच तो ये है कि एक स्त्री जीवन में उसके यौवन से भी महत्वपूर्ण कोई होता है तो वो उसका प्रेमी, जो उसके लिए उसका सब कुछ होता है, उसके यौवन से लेकर उसके जीवन तक। जैसे ही अभिमन्यु पूरी तरह ठीक होता है, उसका बदन पहले की तरह हो गया था। डायना की चोटी चमकना बंद कर देती है और अभिमन्यु की नाभि से निकल जाती है। अभिमन्यु के शरीर में वापस से जान आ गई थी। उसी के साथ वो जादुई रस्सी भी खुल जाती है जिससे अभिमन्यु के हाथ बंधे हुए थे। अपना यौवन खोने के साथ ही डायना को यह भी एहसास हो जाता है कि उसने अभिमन्यु को ठीक कर दिया था, अपने प्रेमी को बचा लिया था। पर वो इस बात से डर रही थी कि वो अब अपना यौवन खो चुकी थी और यौवन के कारण अभी उसे कभी नहीं अपनाएगा। डायना के कुछ ही बाल काले हुए थे, बाकी अभी भी सफेद ही थे। डायना ये सब सोचकर रो रही थी कि तभी अभिमन्यु, जो डायना की इस हरकत से गुस्सा था, डायना का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। झटके से खींचे जाने के कारण डायना अभिमन्यु के बदन के ऊपर गिर जाती है। अभिमन्यु की आंखें गुस्से के साथ लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे डायना की इस हरकत के कारण अभिमन्यु उस पर बहुत चिल्लाएगा, पर पता नहीं अभिमन्यु को क्या हो जाता है। जब वो डायना की आंखों में देखता है तो मदहोशी में खो जाता है। उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। डायना की आंसुओं से भरी आंखों में उसे अपने लिए प्रेम नजर आने लग जाता है, वो प्रेम जो उसे आज तक नजर नहीं आया था। उसे डायना की हल्के झुर्रियों वाले चेहरे में भी यौवन नजर आ रहा था। प्रेम होता ही ऐसा है जो सूरत से नहीं सीरत से होता है। वही सीरत इस वक्त अभिमन्यु देख पा रहा था। जब उसकी नजरें वो डायना के कामुक बदन पर पड़ती हैं तो वो अपनी इंद्रियों से काबू खो बैठता है और अगले ही पल डायना के साथ संभोग करने लग जाता है। डायना भी अभिमन्यु को कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और उसके बदन से लिपट जाती है। प्रेम होता ही ऐसा है, हम अपने आप को जितना भी रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उसमें डूबते जाते हैं। और आज उसी प्रेम में अभिमन्यु और डायना डूब रहे थे, एक दूसरे में समाहित हो रहे थे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।